नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। छाता तहसील में किसानों ने की बैठक। इसमें किसान समाज यूनियन पार्टियों के कार्यकर्ता रहे सम्मिलित और किसानों ने मांग की कि हमारा जो मौसम की वजह से नुकसान हुआ है, जिससे हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो हमारी मांगे पूरी की जाएं। हमें मुआवजे में 50,000 रुपए हर एकड़ पर किसानों को दिया जाए, नहीं तो हम किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। किसानों की भीड़ लगभग 1000 से भी अधिक थी। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ पवन शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यालय पे किसानों का जो ये धरना है, जिसमें आप निश्चित तौर पर नेतृत्वकर्ता के तौर पे अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी मांगे? ये किसानों से संबंधित जो आज देवी आपदा जो हुई है, सारी फसल 100 की 100% नष्ट हो गई है। काश ये अधिकारीगण निकल के देख सकें तो किसानों को यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। पहले से अगर अपने चुनिंदों को भेज देते वहाँ फसल को देखने के लिए कितना नुकसान हुआ है। हर बार किसान ऐसे ही आके लड़ता है। किसान पे मजबूरी है, 100 रुपये बच्चों की फीस के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी मजदूरी छोड़ के किराया भाड़ा लगा के आके चल के यहाँ बैठता है, पूरे दिन एक दिन की मजदूरी छोड़ता है। इन समस्याओं को लेकर हम सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस तरीक़ा से इकट्ठे हुए हैं कि अब 5-6 साल से लगातार 6-7 साल से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान मरने वाले करार पे है। इससे तो बार बार मरने से एक बार मरेगा या करेगा, ये किसान ने ठाना है। कुछ मांगे हैं प्राकृतिक आपदा में जो फसलों का नुकसान हुआ, क्या कुछ मांगे आपकी प्रशासन से? यही मांगे, हमारा मुआवजा उचित जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। हम कोई बेईमानी करने वाले किसान नहीं है। किसान हमेशा अपने हक के लिए लड़ा है, हक की लड़ाई के लिए लड़ता रहेगा और हक मांगता रहेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें कोई ज़्यादा बेईमानी का पैसा मिले। हमारा जो नुकसान हुआ है, जो सरकारें हमसे अनेकों तरह से कष्ट कर लेती हैं, उसका मुआवजा जो उचित बनता है वो हमको दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। ऐसा नहीं है कि भूख हमको आज है और 6 महीने बाद ये मुआवजे की भरपाई की जाए। मुख्यालय पे आप लोग धरना दे रहे हैं, निश्चित तौर पे जो बीते दिनों बारिश से जो गेहूं की फसल नुकसान हुआ है, क्या कुछ आप इसके बारे में बताइए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं के लिए, जिन्होंने आज किसान की इस विपत्ति में आकर के साथ दे करके एक बहुत बड़े पुण्य कार्य किए हैं। मैं उसके लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा। और जो आपका प्रश्न है, ये शायद आपसे भी अछूता नहीं है, क्योंकि इस जो विपत्ति से हम गुजर रहे हैं, जो किसान गुजर रहे हैं, उससे आप भी कोई अलग नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं कहीं किसान के बेटे हो। रात के आग लगभग 2-3 दिन से जो प्राकृतिक प्रकोप हमारी किसान की फसल पर या पूरी प्रकृति पर ये मानो जो हो रहा है, उससे कोई अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। सब आप जानते हैं। इस समय हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। हम किसानों के पास यही स्थिति अगर 24 घंटे और रहती है तो हमारे बच्चे भूखे मरने के सिवा और हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारी सारी फसल नष्ट हो चुकी। और इस पर शासन प्रशासन की कैसे भी अगर एक बार गौर हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर आकर के पहले ज्ञापन रूप में यहाँ पर अपना एक शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारी इस समस्या को सुने और सुन करके जो संभव समाधान हो सके वो संभव समाधान करने के, इसीलिए हम सभी किसान बंधु